नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों पर। अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर सीएम योगी ने बोला हमला, कहा अपनी गलती से मुकर रही कांग्रेस। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहे जाने पर शुरू हुआ विवाद अब लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। अब इस विवाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। सीएम योगी ने कांग्रेस सांसद की इस टिप्पणी को अभद्र और निंदनीय बताया है। सीएम योगी ने कहा, देश की राष्ट्रपति पर कांग्रेस सांसद की टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। ये टिप्पणी भारत के संविधान और देश की मातृशक्ति का भी अपमान है। ये टिप्पणी भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। ये देश के सर्वोच्च का इस टिप्पणी से अपमान हुआ है। सीएम ने कहा, इस टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस पार्टी की निंदा करता हूं। अपने इस कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। ये देश इस प्रकार की किसी भी टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस अपनी इस गलती से मुकर नहीं सकती है। राष्ट्रपति विवाद पर भड़के सीएम योगी अखिलेश, राजभर के बीच वार और पलटवार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर साधा निशाना। राष्ट्रपति विवाद पर सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सांसद की अभद्र टिप्पणी निंदनीय है। ये संविधान, महिला और आदिवासी समुदाय का अपमान है। एक तरह से ये देश का भी अपमान है। मैं सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। उन्हें नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश इस प्रकार की टिप्पणी को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला। हालांकि उनके बयानों को ध्यान में रखते हुए मीडिया के सवालों पर अखिलेश ने कहा कि मुझे राजनीति में आए 22 साल हो गए। जो लोग ऐसी की बात करते हैं उन्हें शायद नहीं पता। अखिलेश ने कहा कि मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। गांव देहात में झाड़ फूक होती है ना, उन्हें भी झड़वाना फुकवाना पड़ेगा, तभी ठीक होंगे। यूपी में आज भारी बारिश की चेतावनी, कहां अधिक मेहरबान होंगे बादल। उत्तर प्रदेश का मौसम अब और अधिक सुहाना होने वाला है क्योंकि आज झमाझम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यूपी में येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर झमाझम बारिश हो सकती है। आपको बता दें, बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश में मानसून मेहरबान है और बारिश भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज यानी शुक्रवार को यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। यूपी में सबसे अधिक बारिश की संभावना प्रयागराज और बरेली में संभव है। यूपी में बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट हो सकती है। प्रदेश के सामान्य तापमान में बारिश के कारण 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। यूपी के विकास प्राधिकरणों में खत्म होगी ऑफलाइन शमन की व्यवस्था। गोरखपुर विकास प्राधिकरण सहित प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में ऑफलाइन शमन मानचित्र की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। नए मानचित्र की तरह अब इससे भी ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में 15 जून से इस नई व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू कर दिया गया है। यूपी रोडवेज में जल्द मिल सकती है मृतक आश्रितों को नौकरी, 5 साल से ठप है प्रक्रिया। यूपी रोडवेज में मृतक आश्रितों को नौकरी मिलने की कवायद तेज हो गई है। शासन के निर्देश पर सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों ने परिवहन निगम को मृतक आश्रितों की सूची भेजी है। उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष से तैनाती किए जाने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। रोडवेज में वर्ष 2018 से मृतक आश्रितों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया ठप पड़ी है। इसे लेकर यूनियन आंदोलनरत भी है। प्रयागराज रीजन में मृतक आश्रितों की संख्या तकरीबन 50 है। कुछ आश्रित संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। शासन को प्रदेश भर में जो आंकड़ा सौंपा गया है उसमें 815 मृतक आश्रित शामिल हैं, जिनमें 795 बस परिचालक और मात्र 20 चालक हैं। चर्चा यही है कि इन सभी को परिवहन मंत्री के आदेश पर नियुक्ति पत्र जारी हो सकते हैं। यूपी रोडवेज में 5 वर्ष पहले 2018 में मृतक आश्रितों की भर्ती हुई थी, तब 588 चालक एवं परिचालक शामिल हुए थे। इस बार मृतक आश्रितों की सूची लंबी है। ये संख्या प्रदेश भर में 815 है। रोडवेज के प्रधान प्रबंधक क्रमिक अतुल जैन भी कह चुके हैं कि मृतक आश्रित भर्ती को लेकर कुछ निर्णय जल्द किया जा सकता है। यूपी में बिजली की नई दरें 4 अगस्त से होंगी लागू। अब कितना देना होगा प्रति यूनिट? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 23 जुलाई को घोषित बिजली की नई दरें 4 अगस्त से लागू हो जाएंगी। बिजली की नई दरों संबंधी सार्वजनिक सूचना गुरुवार को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए
आयोग द्वारा अनुमोदित रेट शेड्यूल के सार्वजनिक सूचना गुरुवार को प्रकाशित कराई जा चुकी है। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के 7 दिन बाद नई दरें प्रभावी होती हैं। ऐसे में आयोग का नया टैरिफ 4 अगस्त से राज्य में लागू हो जाएगा। एम देवराज ने बताया कि इस संबंध में बिलिंग सॉफ्टवेयर आदि में बदलाव की तैयारी कर ली गई है ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत न आए। लॉजिस्टिक प्लान बनेगा तो नहीं लगेगा मेरठ में जाम, यूपी के 7 शहरों में मेरठ शामिल। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को गति देने के लिए मेरठ का माल परिवहन और माल संरक्षण केंद्रों का विकास होगा। इसके लिए योगी सरकार सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार कराने जा रही है। प्राइवेट कंपनी ये प्लान तैयार करेगी। इसके लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने टेंडर आमंत्रित किया है। 4 अगस्त को टेंडर खुलेगा। लॉजिस्टिक प्लान के तहत 2 स्थानों पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के किनारे लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य प्रस्ताव शामिल होंगे। गौरतलब है कि शहर के लिए सिटी डेवलपमेंट प्लांट भी बनाया जाएगा। यूपी शिक्षक भर्ती में बेरोजगार के वापस होंगे 290 करोड़। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने डाइट प्राचार्यों और बीएसए को आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश दिया है। इसके लिए सचिव प्रताप सिंह बघेल ने प्रदेश के सभी डाइट प्राचार्यों और बीएसए को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि 31 जुलाई तक बीएसए कार्यालय में आवेदन उपलब्ध कराए जाएं। वर्ष 2012 में दोबारा निकाली गई 72,825 शिक्षकों की भर्ती में बेरोजगार युवाओं से आवेदन शुल्क के रूप में 290 करोड़ रुपए लिए गए थे। आवेदन शुल्क वापसी के लिए भी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 22 दिसंबर 2018 तक आवेदन नहीं किया था। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की ओर से जारी पत्र के मुताबिक उम्मीदवारों की ओर से शुल्क वापसी के लिए उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान एक्सेल डाटा से किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीडीए के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर लगाए रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन से कटौती पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व प्राधिकरण से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रकाश चंद्र पांडे व 4 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता हौसला प्रसाद मिश्रा ने बहस की। इनका कहना है कि याचिकागढ़ एडीए के कर्मचारी थे। 2019-20 में सेवानिवृत्त होने के बाद पूरी पेंशन पा रहे थे। अचानक मई 22 में पेंशन कम कर दी गई। पेंशन 3,000 से 6,000 रुपए कम कर दी गई। कटौती करने से पहले कारण बताओ नोटिस नहीं दी गई। कोर्ट ने जानकारी मांगी तो बताया गया कि याचियों ने 2017 में ही इस आशय का वचन दिया था। शासनादेश 28 मई से 21 के आधार पर पेंशन में कमी की गई। याची ने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह केस का हवाला देते हुए कहा कि विभाग अधिक भुगतान की वसूली नहीं कर सकता। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की सुनवाई 19 अगस्त को होगी। मंत्री कपिल देव बोले, हर बच्चे को तकनीकी से जोड़ेंगे, हर गांव तक शिक्षा का प्रसार। कौशल विकास राज्य मंत्री ने स्कूल स्तर पर ही कौशल विकास प्रशिक्षण प्रारंभ करने की नीति के बारे में जानकारी देते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग से इस संबंध में किए गए अनुबंध की जानकारी भी दी गई। सरकार द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर झंडा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु अनुरोध किया गया। उन्होंने समस्त उपस्थित जनों का आह्वान करते हुए कहा कि हमें देश मुझे देता है, सब कुछ हम देश को क्या देंगे की भावना से अपना कार्य करना चाहिए। तो ये रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।